नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे देवरिया के पथरदेवा। 3 दिवसीय किसान मेला का किया उद्घाटन। 2 दिवसीय विशेष लोक अदालत को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के नेतृत्व में अधिकारियों की हुई बैठक। पुरानी रंजिश में साथियों ने की चालक की हत्या, 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के द्वारा अभियान चलाकर एक रात में पकड़े गए 275 वारंटियों को भेजा गया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवरिया के पथरदेवा स्थित आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की 40वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कृषि व स्वास्थ्य मेला प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने उद्घाटन किया और इसका अवलोकन करने के बाद वहां मौजूद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारतीय जनसंघ के उन महापुरुषों की आत्मा खुश होगी क्योंकि उनका सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की संकल्पना सरकार साकार कर रही है। 70 साल में महज 12 मेडिकल कॉलेज खोले गए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने 5 साल में 35 मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। साथ ही किसान आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक खेती को अपनाकर विश्व के बाजार में देश का खाद्यान्न बेचने का काम कर रहे हैं। अन्नदाताओं के साथ डबल इंजन की सरकार हर वक्त खड़ी है। आपदा के समय त्वरित सहायता देने का भी काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनसंघ के उन महापुरुषों की आत्मा भी इन विकास के कार्यों को देखकर खुश हो रही होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से सजग है। अगर कोई समाज के लिए खतरा उत्पन्न करेगा, सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा तो पुलिस उसके लिए खतरा उत्पन्न कर देगी। अगर अभी भी कोई गलतफहमी है तो पुलिस उनका जीना हराम कर देगी। भाजपा की सरकार ने एक निशान और एक विधान को वीरता के साथ पूरे देश में लागू करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की देन है कि धारा 370 हटाया गया। उन्होंने एक देश एक विधान के सपनों को साकार करने का काम किया। जनपद में 2 दिनों तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में एक बैठक की गई। यह बैठक दीवानी न्यायालय परिसर देवरिया के सभागार कक्ष में हुई। इस दौरान बताया गया कि लघु आपराधिक वाद विशेष लोक अदालत के सफलता को लेकर हर संभव प्रयास सभी लोगों को करना है ताकि अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन इस लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के जयप्रकाश यादव ने इसकी अध्यक्षता की और बताया कि 9 नवंबर 2022 से 11 नवंबर 2022 तक यह 2 दिवसीय लघु आपराधिक वाद के अंतर्गत लंबित मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान लघु आपराधिक वाद के अंतर्गत लंबित वादों को चिन्हित कर उसको निष्पादन करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इशरत परवीन फारूकी ने कहा कि वादों के निस्तारण हेतु न्यायालय के द्वारा मामलों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जा सके। 10 अक्टूबर की रात में अभय कुछ साथियों के साथ सदर रेलवे स्टेशन पर आया था, जिसके बाद बैटरी चोरी करते हुए पकड़ा गया तो आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुरानी रंजिश के चलते 5 साथियों ने ही अभय यादव की हत्या कर दी। पुलिस ने इन हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही शव को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त किए गए ट्रक को भी बरामद किया है। युवक का शव कुरना नाला में रविवार को मिला था।
रामपुर कारखाना क्षेत्र के बलियावा गांव के निवासी मृतक अभय यादव, जो राम जतन का पुत्र है और अपनी पत्नी से कहा सुनी के बाद घर से नाराज होकर निकल गया था, जिसके बाद इसका शव मिला। भाई अनिल यादव की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज किया था और तलाशी शुरू कर दी थी, परंतु बताया गया कि रामपुर कारखाना के एसआई महेंद्र कुमार चतुर्वेदी अपने दल बल के साथ दौरे पर थे। इसी दौरान समौरा पुल के नीचे से इस युवक का शव पुलिस ने बरामद किया और मामले की जांच पड़ताल करते हुए इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ में युवक की रंजिश के चलते हत्या की बात सामने आई। पुलिस ने ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू, इसराइल अंसारी, नागेंद्र सिंह, उमेश यादव और राम प्यारे को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में पूछताछ के बाद इन लोगों ने हत्या कर शव को छिपाने की बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं शव को ठिकाने लगाने में जिस ट्रक को इस्तेमाल किया गया था उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने गोरखपुर रेंज में अभियान चलाकर एक रात में 275 वारंटियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ करते हुए सभी को जेल भेजा गया है। इसमें सर्वाधिक मामले महाराजगंज से संबंधित बताए जा रहे हैं। इसमें 102 वारंटी महाराजगंज के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। यह अभियान डीआईजी जे रविंद्र के आदेश पर चलाया गया था। इसके पहले भी इस तरह के अभियान कई बार चलाए गए हैं। जानकारी अनुसार वारंटियों को पकड़ने में पुलिस ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती है। कई शिकायतें आने के बाद लोगों की गिरफ्तारी हो पाती है, परंतु डीआईजी के निर्देश पर अभियान चलाकर कई मामलों में फरार चल रहे इन आरोपियों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। अलग अलग जगहों से गिरफ्तार इन आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर जनपद के अस्पतालों में विशेष तैयारी की गई है। दरअसल दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर सभी क्षेत्रों में तैयारियां चल रही हैं और इसी में अब अस्पतालों के इमरजेंसी में विशेषज्ञों की टीम तैनात की जा रही है, ताकि किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतरीन किया जाए और मरीजों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। इसको लेकर त्योहार के दौरान चूंकि बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं और दीपावली तथा छठ पूजा के दौरान पटाखे इत्यादि फोड़ने से कई जगहों से हादसों की भी खबरें आ जाती हैं। इसी को लेकर सभी अस्पतालों में विशेष तैयारी की गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्रैफिक सुविधाओं को दुरुस्त करने के साथ ही चिकित्सकीय व्यवस्था को भी मुकम्मल रखने का निर्देश दिया है। सभी सीएमओ एवं सीएमएस को निर्देशित किया गया है कि अस्पताल में दवाओं के साथ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम बढ़ा दी जाए और अपरिहार्य स्थिति में ही किसी को भी छुट्टी देने की बात कही गई है। अस्पतालों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में हड्डी सर्जन, नेत्र सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, मेडिसिन समेत अन्य विशेषज्ञों की टीम भी नियमित तौर पर तैनात की जा रही है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे देवरिया के पथरदेवा। 3 दिवसीय किसान मेला का किया उद्घाटन। 2 दिवसीय विशेष लोक अदालत को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के नेतृत्व में अधिकारियों की हुई बैठक। पुरानी रंजिश में साथियों ने की चालक की हत्या, 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के द्वारा अभियान चलाकर एक रात में पकड़े गए 275 वारंटियों को भेजा गया जेल। रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।